सोचिए, एक ऐसे शक्तिशाली दिन के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि वो हर इच्छा पूरी कर सकता है। ये ज्ञान हम तक पहुंचा है एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन कथा के जरिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक दिन किसी के बड़े से बड़े पापों को भी धो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है कामदा एकादशी की इस प्राचीन कथा में। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर जानते हैं। आखिर इस चमत्कारी दिन का राज क्या है? हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी इच्छा पूर्ति के दिन से, जिसे हम और आप कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथ वराह पुराण, जो भगवान विष्णु के अवतारों की कहानियों का एक खजाना है, उसमें इस दिन का जिक्र मिलता है। वहां कामदा का मतलब बताया गया है इच्छाओं को पूरा करने वाली। मतलब ये वो दिन है जब सच्ची भक्ति से की गई कोई भी कामना सिद्ध हो सकती है। अब जब हम इस दिन का महत्व समझ गए हैं, तो चलिए उस कहानी की दुनिया में चलते हैं जो इसकी शक्ति को दर्शाती है। ये कथा है एक गायक और उसके अटूट प्रेम की, ललित और ललिता की। ये कहानी है रत्नपुर नाम के एक पौराणिक राज्य की, जो राजा पुंडरीक के राज में अपनी कला और समृद्धि के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यही गंधर्वों का वास था, जिन्हें स्वर्ग के दिव्य संगीतकार माना जाता है। और इसी राज्य में रहते थे ललित और ललिता। ललित की आवाज में तो जैसे जादू था। वो राजा के दरबार का सबसे पसंदीदा गायक था और ललिता के लिए उसका प्रेम, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ इतना प्यार और इतनी खूबसूरती हो, वहाँ अक्सर किस्मत एक इम्तिहान भी लेती है। और उनका इम्तिहान आया एक राजा के क्रोध के रूप में। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी गलती किसी बुरी नीयत से नहीं, बल्कि अपने गहरे प्रेम की वजह से हुई थी। वो गा रहा था और गाते गाते बस एक पल के लिए उसका ध्यान अपनी प्रियतमा ललिता में खो गया और संगीत का एक सुर टूट गया। बस फिर क्या था, राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने ललित को पलक झपकते ही एक भयानक मांस भक्षी राक्षस में बदल दिया। एक पल में ही उसका सुंदर रूप, उसका दिव्य जीवन, सब कुछ नष्ट हो गया। कहानी का केंद्र बनती है ललिता, जिसका अपने पति को बचाने का अटूट संकल्प ही इस पूरी कथा की आत्मा है। जरा उस प्रेम और उस पीड़ा की कल्पना कीजिए जिसने ललिता को इतनी हिम्मत दी। वो अपने राक्षस बन चुके पति के पीछे पीछे जंगलों और पहाड़ों में भटकती रही, बस उसे वापस पाने का कोई रास्ता खोजती रही। और इसी अथक खोज ने उसे आखिर में ऋषि श्रृंगी के आश्रम तक पहुंचा दिया। उस घने जंगल के बीच, उस शांत आश्रम में ऋषि से हुई ये मुलाकात ही वो पल था जहां से निराशा के अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण दिखाई। ललिता की दर्द भरी कहानी सुनकर ऋषि श्रृंगी ने उसे मोक्ष का मार्ग दिखाया, और वो मार्ग था कामदा एकादशी का पवित्र अनुष्ठान। ऋषि श्रृंगी ने मोक्ष का पूरा रास्ता समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे सुबह की पूजा से लेकर व्रत का संकल्प लेना है, दिन भर भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उपवास रखना है, रात भर जागरण करना है और फिर अगली सुबह व्रत का पारण करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अनुष्ठान की शक्ति केवल और केवल पूरी श्रद्धा और भक्ति में ही है। ललिता ने एक एक बात मानी, पूरे विधि विधान और अटूट विश्वास के साथ व्रत का पालन किया। और जब व्रत पूरा हुआ तो उसने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का सारा पुण्य उसके पति को मिल जाए। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां हम देखते हैं कि कैसे एक इंसान की सच्ची भक्ति ब्रह्मांड की शक्तियों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकती है। ये चमत्कार तुरंत हुआ। जैसे ही ललिता ने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित किया, श्राप का असर उसी पल खत्म हो गया और ललित अपने सुंदर दिव्य गंधर्व रूप में लौट आया। ये इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि सही विधि से किए गए अनुष्ठान की शक्ति कितनी तेज हो सकती है। ये कथा हमें बताती है कि आज भी जो कोई इस व्रत का पालन करता है, उसे ये सारे लाभ मिल सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का गाइड है कि कैसे प्रेम और आस्था हर मुश्किल को पार कर सकती है। ललित और ललिता की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति में आखिर क्या बदलने की शक्ति होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो आस्था, प्रेम और मोक्ष की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण है।